हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बुनियाद ऑफ फाउंडेशन। मैं हूं हरिराम पटेल। पिछली क्लास में हम लोग एलसीएम एचसीएफ चैप्टर के बारे में बेसिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर चुके थे। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे और उसका जो जो कंसेप्ट होता है उसको एक एक करके पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। और खूब ध्यान से जब भी बच्चे मैं समझाऊं तो समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चे। कल हम लोग पढ़ चुके थे, क्या क्या पढ़ चुके थे? फ्रैक्शन, अगर कोई संख्याएं फ्रैक्शन में हो तो उसका एचसीएफ एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। अगर कोई संख्या डेसिमल में हो तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। इस प्रकार के दो हम लोग पॉइंट के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग वैसे पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे बनाने के तरीकाएं बच्चे बहुत शानदार है। कोई दिक्कत? तो आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा बच्चे प्राइम नंबर। क्या रहेगा? प्राइम नंबर। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं अगर कोई संख्याएं ए बी सी हो, अगर कोई संख्याएं क्या हो, ए बी सी हो, अगर कोई संख्याएं ए बी सी हो और ए बी सी एक कैसी नंबर हो बच्चे? प्राइम नंबर हो। कैसा नंबर हो? एक प्राइम नंबर हो। बोलिए, समझ में आ रहा? ए बी सी क्या बोला है? ए बी और सी कैसी संख्या हो बच्चे? प्राइम नंबर हो, यानी अभाज्य संख्या हो। क्या हो? अभाज्य संख्या हो। तो मैं बच्चे एक बात आपको बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई संख्याएं अभाज्य संख्या है और उन संख्याओं का बच्चे मुझे एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है बच्चे? मुझे एलसीएम और क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो जब भी कोई संख्याएं बच्चे प्राइम नंबर हो, कोई भी संख्याएं क्या हो? प्राइम नंबर हो, और उसका मुझे एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो, तो बच्चे एलसीएम उन संख्याओं का गुणनफल कहलाता है। उन संख्याओं का क्या कहलाता है? गुणनफल कहलाता है। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? मैंने यही बताया कि अगर कोई संख्याएं प्राइम नंबर हो और मुझे एलसीएम निकालना हो तो उन संख्याओं का गुणनफल ही क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। क्या कहलाता है? और अगर मुझे एचसीएफ निकालना हो तो उन संख्याओं का यानी अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा A1 होता है। क्या होता है जी? हमेशा क्या होता है? 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है? 1 होता है। कोई दिक्कत? यानी अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ ऑलवेज 1 होता है बच्चे। ऑलवेज क्या होता है? 1 होता है। ऑलवेज क्या होता है? 1 होता है, हमेशा एक होता है। और एलसीएम क्या होता है? प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। क्या होता है? एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही एचसीएफ कहलाता है। यानी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। क्या कहलाता है? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ये क्या कहलाता है बच्चे? लघुत्तम समापवर्त्य कहलाता है। लघुत्तम समापवर्त्य कहलाता है। तो कभी भी आपको अभाज्य संख्या दी रही हो और एलसीएम निकालना हो तो उन संख्याओं का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, यानी गुणनफल मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या निकल कर आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। और जब भी अभाज्य संख्या दी हुई हो उन अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, तो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। कोई दिक्कत? जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल में आपसे प्रश्न पूछूं, अगर मैं एग्जाम्पल में आपसे एक प्रश्न पूछूं, कलम चेंज कर दें। अगर मैं एग्जाम्पल में आपसे प्रश्न पूछूं, जैसे क्वेश्चन है 3, 5 और 7 और 7 का लॉसा क्या ज्ञात करना है विद्यार्थी? लॉसा और मौसा ज्ञात करें। लॉसा और मौसा ज्ञात करें। मौसा ज्ञात करें। मौसा ज्ञात करें, यानी 3, 5 और 7 का लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। आप कहेंगे सर
3, 5 और 7, 3, 5 और 7 एक अभाज्य संख्या है। क्या है बच्चे? 3, 5 और 7, 3, 5 और 7 एक अभाज्य संख्या। क्या है जी? एक अभाज्य संख्या है। इसलिए अगर मैं इस लॉसा निकालूं, क्या निकालूं विद्यार्थी? लॉसा निकालूं यानी एलसीएम निकालूं, तो एलसीएम होता है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही लघुत्तम समापवर्त्य कहलाता है। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही क्या कहलाता है? लघुत्तम समापवर्त्य कहलाता है। अभाज्य संख्याओं गुणनफल ही लघुत्तम समापवर्त्य कहलाता है। 3 × 5 × 7 कितना हो जाएगा? 105। यानी एलसीएम कितना आ जाएगा? 105। अगर मैं इसका महत्तम समापवर्तक लिखूं तो आप पहले से ही जानते हैं अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 होता है। अभाज्य संख्या क्या क्या है जी? मैं लिख दूं 3, 5 और 7 संख्याओं का मौसा हमेशा क्या होता है विद्यार्थी? हमेशा क्या होता है? हमेशा नहीं दिख रहा है ना जी? नहीं दिख रहा। हमेशा 1 होता है। हमेशा क्या होता है? 1 होता है। हमेशा 1 होता है। बोलिए कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? तो मैंने क्या बताया कि कोई भी अभाज्य संख्या हो, अगर उन अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है तो उनको हम क्या निकाल देंगे बच्चे? गुणनफल। यानी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही लघुत्तम समापवर्त्य कहलाता है। और अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा क्या होता है? 1 होता है। यानी मौसा इसका कितना आ जाएगा बच्चे? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? आगे बढ़ जाऊं? अच्छा, एक और अगर प्रश्न आपसे पूछ दूं तो बता दीजिएगा। बोलिए विद्यार्थी, आगे लेकर चल जाऊं। अगर मैं आपसे यह पूछ दूं, जैसे क्वेश्चन है, यह पूछ दे 11, 13 और 17, 11, 13 और 17 का लसा, 17 का लसा और मसा याद करें। लसा और मसा याद करें। आप कहेंगे सर सबसे पहले बस वही तरीका आपने जो सिखाया, क्या लिखेंगे? बोलो कि सर हल सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? लिखेंगे 11, 13 और 17। 11, 13 और 17 एक अभाज्य संख्या है। एक अभाज्य संख्या। 11, 13 और 17 एक अभाज्य संख्या है। अगर ये बच्चे अभाज्य संख्या है, अगर ये अभाज्य संख्या है तो विद्यार्थी अभी बताओ, मैं क्या बताया था? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। क्या कहलाता है? एलसीएम। तो मैं यहाँ लिखता हूं, अगर मुझे लॉसा निकालना है तो लॉसा बराबर क्या होता है बताओ? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या कहलाएगा? लघुत्तम समापवर्त्य आएगा। यानी 11 × 13 × 17 गुणा कर देंगे बच्चे, जो आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। लेकिन वही मुझे मौसा निकालना हो, क्या निकालना हो? मौसा। तो अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा क्या होता है? अभाज्य संख्याओं का मौसा अभाज्य संख्याओं का हमेशा क्या होता है? 1 होता है। हमेशा 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा क्या होता है? यानी कोई भी अगर अभाज्य संख्याएं मुझे दिख जाएंगी तो उन अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और लौसा क्या हो जाएगा? उन संख्याओं का गुणनफल। किन संख्याओं का बच्चे? तो अभाज्य संख्याओं का। किन संख्याओं का? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही लौसा कहलाता है। और अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है। यहाँ तक हमें समझ में आ गया। तो कुछ आपको यहाँ क्वेश्चन दे देता हूँ। फाइंड
find the LCM, find the LCM and HCF, find the LCM and HCF। जैसे एक में है 11, 13 और 7, 11, 13 और 7। दो में देख लो क्या है जी, 19 और 13 और 11। थर्ड में क्या है, तो थर्ड में है बच्चे 2 है, 5 है और 7 है। और फोर्थ में है 5, 7 और 11। और फिफ्थ में है 5, 13 और 19। बोलिए इतना बना लेंगे? इतना बना लेंगे। कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है इसमें बच्चे, इन संख्याओं में ये जितना आपको मैं पढ़ाया हूँ, जो प्राइम नंबर के बारे में पढ़ाया, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत है बताएं? किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाऊं कि नहीं बढ़ जाऊं, जल्द बताओ। बढ़ जाएं, चलो अच्छी बात है। तो आगे देखेंगे, आगे बढ़ जाता हूं विद्यार्थी, आगे बढ़ जाता हूं और आगे एक और पॉइंट देखेंगे जो सबसे अच्छी पॉइंट है। अब देखेंगे बच्चे को प्राइम नंबर, क्या देखेंगे? सअभाज्य संख्या। क्या देखेंगे? को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। अभाज्य, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। यानी अच्छा, इसका हम डिफिनीशन भी बच्चे आपको बताए थे, अगर आपको याद है तो बताइए, किसी को याद है क्या? अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? जिन संख्याओं में बच्चे कॉमन क्या दिखे, जिन संख्याओं में कॉमन क्या दिखे, या तो 1 दिखे या इटसेल्फ दिखे। यही ना बताए थे, बोलो। या तो 1 दिखे या खुद दिखे। अगर कोई संख्याओं का पेयर का जोड़ा या 1 से कटे या खुद से कटे तो वे संख्याएं सअभाज्य संख्या कहलाती हैं, सअभाज्य संख्या कहलाती हैं। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, जिन दो संख्याओं या पेयर का एचसीएफ क्या हो जाए, 1 हो जाए बच्चे, तो वे भी संख्याएं क्या कहलाएंगी? सअभाज्य संख्या। क्या कहलाएंगी? सअभाज्य संख्या। कोई दिक्कत है बोलो? तो यहाँ देख, अगर कोई को प्राइम नंबर है, सअभाज्य संख्या है, तो उन सअभाज्य संख्याओं का बच्चे एचसीएफ हमेशा 1 होता है। यानी एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर, एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर, एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर इज ऑलवेज एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। यानी सअभाज्य संख्याओं, सअभाज्य संख्याओं का, सअभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मस हमेशा क्या होता है? 1 होता है। हमेशा 1 होता है। हमेशा क्या होता है? 1 होता है। यानी सअभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। जैसे आप बताएं, ये विद्यार्थी 3 और 7 सअभाज्य संख्या है कि नहीं है? आप कहेंगे सर है। क्या बोलेंगे? और सअभाज्य संख्या हमेशा किस में रहता है बच्चे? जोड़ा में रहता है। बताए थे ना जी, जोड़ा में रहता है ना। तो अगर ये देखेंगे 3 और 7 में एक के अलावा दूसरा कोई भी कॉमन फैक्टर ना मिले अदर देन 1, यानी एक को छोड़ करके दूसरा कोई भी कॉमन फैक्टर ना मिले, वह क्या कहलाता है? सअभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? तो मैं 3 और 7 का फैक्टर यहाँ निकालूंगा। बताओ विद्यार्थी, अगर मैं 3 का फैक्टर निकाला तो बताओ 3 का क्या आया? 1 और 3। और 7 का प्राइम फैक्टराइज किया तो 1 और 7। तो एक को छोड़कर बताओ कोई कॉमन फैक्टर मिला है? तो वैसी पेयर या वैसे जोड़ा जिसमें नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, एक को छोड़कर दूसरा कोई भी कॉमन फैक्टर ना मिले, वे क्या कहलाती हैं? सअभाज्य संख्या कहलाती हैं, को प्राइम नंबर कहलाती हैं। तो बताइए, इन संख्याओं का अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो बताओ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वैसे ही
अगर 7 और 19 का बात करूं बच्चे बताओ, इसका भी एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगर मैं इसका बात करूं बच्चे, अगर मैं 7 और 11 की बात करूं तो ये भी क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वैसे ही 2 और 9 की बात करूं, अच्छा एक विद्यार्थी पूछा, किसी के दिमाग में चल रहा था कि सर क्या इन पेयर में दोनों का दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए क्या? मैं बोला हूं क्या? मैं बोला हूं अंदर कुछ भी रहे उन सबका एक को छोड़कर दूसरा कोई भी कॉमन फैक्टर ना मिले। तो आप कहेंगे सर ये तो आप सारा एग्जांपल दिए थे, ये सारा का सारा प्राइम नंबर था, लेकिन ये 2 प्राइम है, लेकिन 9 क्या है? कंपोजिट है। क्या है? 9 क्या है? कंपोजिट है, क्योंकि 9 का 2 से अधिक फैक्टर है। तो आप कहेंगे सर एक के अलावा बताओ 2 में क्या मिलेगा? 1 होगा, 2 होगा, 9 का क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। एक को छोड़कर दूसरा कोई कॉमन फैक्टर मिला? नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। एक को छोड़कर दूसरा कोई भी कॉमन फैक्टर ना मिले, अंदर कुछ भी हो उससे हमें लेना देना, कोई भी संख्या पेयर में जोड़ा में हो बच्चे, एक को छोड़कर दूसरा कोई भी कॉमन फैक्टर ना मिले, वे सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं, को प्राइम नंबर कहलाती हैं। कोई दिक्कत? तो बताइए इसका भी एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका भी एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो हमने क्या बताया? दुनिया का कोई भी सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ, दुनिया का सभी अभाज्य संख्याओं यानी जोड़ा में जो पेयर में अभाज्य हो, तो एचसीएफ हमेशा क्या निकल कर आएगा विद्यार्थी? 1 निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? 1 निकल। अब बताइए कोई भी पेयर आप खोज पाएंगे कि वह उसका एचसीएफ क्या आएगा? अगर आपको दिख गया कि उसके एक को छोड़कर दूसरा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी एक को छोड़कर दूसरा कोई भी कॉमन फैक्टर विद्यार्थी ना हो, वे संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं, या वे पेयर सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं, यानी को प्राइम नंबर कहलाती हैं। कोई दिक्कत? एक पॉइंट और ध्यान देंगे, इसी से रिलेटेड है बच्चे, इसी का अगला कंसेप्ट है, इसी का अगला कंसेप्ट है, देखेंगे। अगर मान लीजिए कोई संख्याएं सेम हो जाए, क्या हो जाए? सेम हो जाए। कोई संख्याएं क्या हो जाए? सेम हो जाए। अगर मैं बोलूं कोई संख्याएं यहां भी ए है और यहां भी क्या है? ए है। फिर मैं बता रहा हूं, देखेंगे खूब ध्यान से विद्यार्थी, नहीं समझ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। अगर कोई संख्या यहाँ ए है और यहाँ भी क्या है? ए है। अगर सेम संख्याएं दी हुई हो, अगर सेम संख्याएं दी हुई हो, तो सेम संख्याओं का अगर मैं एलसीएम की बात करूं, अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो यही होगा, और एचसीएफ की बात करूं तब भी यही होगा। आप कहेंगे सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। समझ में आया विद्यार्थी? बोले समझ में आया? सर उतना नहीं। फिर देखेंगे मैं क्या बताया, कोई भी सेम संख्याएं दिख गया, ए दिख गया, 5 दिख गया, 5000 दिख गया, 500 दिख गया, x दिख गया, w दिख गया, तो सेम संख्याओं का एलसीएम भी वही होता है और एचसीएफ भी वही होता है। कोई दिक्कत? जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, आपसे मैं यह पूछ लूं, अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो आपसे अगर मैं यह पूछ लूं विद्यार्थी, बताएं 100 और 100 का विद्यार्थी बताएं एचसीएफ क्या होगा, और 100 और 100 का एलसीएम क्या होगा? आप कहेंगे सर 100 और 100 है, 100 और 100 है, यानी सेम संख्याएं हैं, और सेम संख्याओं का एलसीएम भी वही होता है जो एचसीएफ होता है। यहाँ ए था तो एलसीएम ए हो रहा था और एचसीएफ ए हो रहा था। एक्स रहता तो एलसीएम क्या हो जाता? एक्स हो जाता, एचसीएफ भी क्या हो जाता? डब्ल्यू रहता तो एलसीएम क्या हो जाता? डब्ल्यू हो जाता, और एचसीएफ क्या हो जाता? डब्ल्यू हो जाता। यहाँ 100 है तो एचसीएफ बताओ क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और एलसीएम भी क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा एक और एग्जांपल देख लें, एक और एग्जांपल देख लें। अगर मैं बोलूं 501 है और 501 है, इन संख्याओं का मैं
एलसीएम पूछूं विद्यार्थी तो बताओ क्या हो जाएगा? 501 हो जाएगा। और एलसीएम एचसीएफ भी क्या हो जाएगा? 501 ही हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? बोलिए, ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया विद्यार्थी? ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? तो बोलो, आ गया? कोई सी भी प्रकार की दिक्कत? इन जो भी कंसेप्ट बताए हो विद्यार्थी, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो बताइए। हमने क्या बताया कि सेम पहले हमने बताया कि कोई भी से अभाज्य संख्याएं हो, कोई भी से अभाज्य संख्या हो, कोई भी से अभाज्य संख्या हो यानी को प्राइम नंबर हो। तो को प्राइम नंबर हो बच्चे, अगर मुझे उसका एलसीएम निकालना है, अगर मुझे उसका एलसीएम निकालना है तो उन को प्राइम नंबर का जो गुणनफल होता है यानी सहअभाज्य संख्याओं का, यहाँ अभाज्य लिखा हूँ क्या जी? सहअभाज्य, ठीक है। और इसके पीछे में कुछ लिखा था क्या? अभाज्य संख्या लिख दिया। अच्छा, वो दूसरा था। ठीक 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 है। यहाँ क्या लिखवाया था बच्चे? कोई भी सह अभाज्य संख्याओं का मौसम हमेशा क्या होता है? एक होता है। कोई भी सह अभाज्य संख्याओं का मौसम हमेशा क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? एक होता है। फिर दूसरा हमने पॉइंट बताया था कि अगर कोई सेम सेम संख्याएं हो, ए हो, तो एलसीएम भी वही होता है, एचसीएफ भी वही होता है। जैसे एग्जाम्पल में बताया था 100 है तो एचसीएफ भी क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। एलसीएम भी क्या हो जाएगा? और 501 है तो एलसीएम भी क्या हो जाएगा? और एचसीएफ भी क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर यहाँ तो 2 है, 3 रहेगा तब भी वही फॉलो करेंगे जी। 3 रहेगा, ए रहता तभी एलसीएम ए होता है, एचसीएफ 4 बार ए रहता तभी एलसीएम ए होता है, एचसीएफ ए ही होता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाऊं विद्यार्थी? चलो तो आगे बढ़ता हूं कुछ खास पॉइंट लेते हुए, और बहुत बड़ी पॉइंट बता रहा हूं बच्चे, सबसे बड़ी पॉइंट बता रहा हूं जो अभी तक क्वेश्चन बनता है और हमेशा बनते आएगा। चलिए आगे बढ़ जाओ, बढ़ जाए। आप देखेंगे, मान लीजिए कोई संख्या, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप, अगर मान लीजिए कोई संख्या ए है, क्या है बच्चे? कोई संख्या ए है और एक संख्या क्या है? बी है। एक संख्या ए है और एक संख्या क्या है? बी है। एक संख्या ए है और एक संख्या क्या हमने माना? बी है। एक संख्या ए है और एक संख्या बी है। अगर मुझे इन संख्याओं का गुणनफल अगर मैं गुणा कर दूं, अगर मैं इन संख्याओं का क्या कर दूं? गुणा कर दूं, तो इन संख्याओं का गुणनफल हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है विद्यार्थी? बोलिए, कोई दिक्कत है विद्यार्थी? कोई दिक्कत है? फिर मैंने देखिए क्या बता रहा हूं, फिर मैंने देखिए क्या बता, फिर मैं बोल रहा हूं कि मैं माना, हमने बच्चे माना कि अगर फर्स्ट नंबर, क्या माना है बच्चे? फर्स्ट नंबर, अगर फर्स्ट नंबर को हमने ए मान लिया, क्या मान लिया? फर्स्ट नंबर को क्या मान लिया? और सेकंड नंबर को क्या मान लिया? बोलो, बी मान लिया। क्या मान लिया? बी। फर्स्ट नंबर को ए माना और सेकंड नंबर को क्या मान लिया? बी मान लिया। यानी पहली संख्या को ए माना, दूसरी संख्या को क्या माना? अगर मैं पहली संख्या फर्स्ट नंबर, क्या लिखा हूं बच्चे? फर्स्ट नंबर, पहली संख्या का गुणा पहली, मिनट तो उतना ही रहने दो, है ठीक है। ये तो यहाँ से हट गया, चल रहा है ना मिनट इसमें? ठीक है, थोड़ा सा लाइट हट गया था बच्चे, थोड़ा सा वेट कर, जल्द से आ जाए। हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना?
3 पेज तक गए थे ना, इन्हीं के। चलो देखो क्या क्या लिखा है बच्चे, लास्ट पॉइंट क्या चल रहा है। दो संख्याएं हैं, क्या रहे, दो संख्याएं हो, एक ए हो और एक क्या हो, बी हो। अगर मैं इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दूं, अगर मैं इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दूं तो ये संख्या एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। कोई भी दो संख्याएं हो विद्यार्थी, तो उन संख्याओं का जो गुणनफल होता है एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, बराबर होता है। तो मैंने क्या माना था, अगर मैं फर्स्ट नंबर क्या मान लूं, फर्स्ट नंबर को ए मान लूं, फर्स्ट नंबर को क्या मान लूं, ए मान लूं, और सेकेंड नंबर को क्या मान लूं, सेकेंड नंबर को क्या मान लूं, बी, सेकेंड नंबर को क्या मान लूं, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर की बात करूं, सेकेंड नंबर की बात करूं, तो ये हमेशा ए पहली संख्या यानी एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ की बराबर होता है। जहां हमने फर्स्ट नंबर को क्या माना था, ए माना था, और सेकेंड नंबर को क्या माना था, बी माना था। क्या माना था, यानी ए गुणे बी किसके बराबर हो जाएगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ की। कोई दिक्कत, यहाँ से कोई दिक्कत है, बोलिए। ये आपका कंसेप्ट हुआ, यानी मैं यह बताना चाहता हूँ कि पहली संख्या, क्या लिख दूं, पहली संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या की बात करूं तो ये पहली संख्या बराबर दूसरी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसा। क्या होता है बच्चे, लसा, और गुणे मसा के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। तो यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लसा और मौसा के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जैसे खूब ध्यान से देखेंगे, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूं, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ दूं, जैसे दो संख्याओं का लसा और मसा क्रमशः, क्या लिखना है क्वेश्चन, दो संख्याओं, दो संख्याओं का लसा और मसा, लसा और मसा क्रमशः, लसा और मसा क्रमशः क्या दिया है बच्चे, 192 और 32 है, 192 और 32 है, 32 है, 32 है। यदि उनमें से एक संख्या, यदि यदि उनमें से एक संख्या, उनमें से एक संख्या, उनमें से एक संख्या 64 है, क्या बच्चे, 64 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या देखेंगे। ऑप्शन भी दे देता हूँ बच्चे, आप बना पाए। जैसे ए में दिया है 96, बी में दिया है कितना, 98, 93, 97, 96, 93 और 97, और डी में कितना दिया है, 99, कितना दिया है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो ध्यान से देखेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ लिखूंगा सॉल्यूशन, क्या लिखूंगा, अब बताएं दो संख्याओं का लसा मौसा कितना दिया। आप कहेंगे सर दो संख्याओं का एलसीएम कितना दिया है, 192,
और मौसा कितना दिया, HCF 32 दिया। आप पहले से भी जानते हैं HCF हमेशा एलसीएम से क्या होती है, छोटी होती है। और इनमें से पहली संख्या क्या दिया है, बोलो पहली संख्या क्या दिया है, 64। और हमें कौन सी संख्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालना है। हमने क्या सीखा था कि अगर मैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या करता हूं तो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। इसमें पहली संख्या 64 दिया था, दूसरी संख्या में निकालना है। और एलसीएम कितना दिया है, 192, और एचसीएफ कितना दिया है, 32। कितना दिया है, 32। यहाँ से दूसरी संख्या निकालना है तो ये गुणा में, बताओ दूसरे साइड जाएगा, किस में जाएगा, भागा में। गुणे वाली संख्याएं बराबर के दूसरे साइड किस में जाता, भागा में। तो 32 दूना कितना हो जाएगा, 64, और 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, यानी दूसरी संख्या कितना निकल कर आया, 98। कितना निकल कर आया, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है बच्चे, ए सही है। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ए सही है। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ए सही है। ऑप्शन नंबर कौन सही है, बताइए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो आगे बढ़ जाऊं। तो एक क्वेश्चन और लिख लें, इसमें का एक क्वेश्चन और लिख लें जो आपको बनाने के लिए सहायता करेगा। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का, यदि दो संख्याओं का, दो संख्याओं का लसा और मसा, लसा और मसा क्रमशः में, बताओ पहले कौन आएगा, लसा। पहले क्या आएगा, लसा दिया है 245, और महत्तम समापवर्तक कितना दिया है, 7 दिया, 7 है। तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए, का गुणनफल ज्ञात कीजिए, का गुणनफल ज्ञात। कोई दिक्कत, जैसे ऑप्शन में दे देता हूँ। ए में दिया है 1751, बी में दिया है 1175, सी में दिया है 1517, और डी में दिया है 1715। कोई दिक्कत, है, ये बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके मोबाइल पे चला जाएगा, क्वेश्चन 10, ठीक है। उस क्वेश्चन को बनाकर कल लाएंगे, ग्रुप में चला जाएगा बच्चे, ये ग्रुप में डाल दिया जाएगा और बना कर। आज का क्लास हम लोग इतना ही रहने देते हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज है इसमें, ठीक है। कल हम लोग अच्छे से नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।